श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इसी वजह से अनेक उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आइए अब हम गलतियां जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का समस्त फल प्राप्त होता है। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल, किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल का प्राप्ति नहीं होता है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे भी केवल अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 6,
गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना ना करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचय है कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा एक पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना चाहिए। नंबर 11, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही समय पे करना चाहिए। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 11, क्योंकि हनुमान जी का नाम आप किसी भी जगह स्थान पर ले सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 11, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में रहने से बचना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो और गलत लोगों की संगत में बैठते हैं तो उनके साथ उनके गलत कर्मों में आप सहयोग देते हैं तो आपका पतन निश्चित है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही और साथ ही हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे। नंबर 15, सूतक काल। परिवार में जब भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वह सूतक काल मान्य रहता है और या फिर घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह भी सूतक काल होता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें, प्रवेश करना वर्जित होता है। प्रिय भक्तगणों, आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जो कि मैं गुरु जो है कि श्री रामभद्राचार्य जी की कथा के माध्यम से मैंने उनके मुख से इस बात को सुनी है कि अगर आप किसी भी अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, हनुमान जी से कराना चाहते हैं कि हनुमान जी मेरे इन कामों को आप जल्दी कर दीजिए, हनुमान जी को यानी अपने ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं कि हनुमान जी मेरे ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं, उनको खुश करने के लिए सबसे एक आसान उपाय है कि मंगलवार या शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें और
पाठ करने का आपको समय रहेगा रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 12 बजे 2 बजे तक आप इस पाठ को कर सकती हैं। और दिन में भी अगर आप करते हैं तो दोपहर में 9 बजे के बाद ही आप पाठ को करें, 9 बजे से 12 बजे तक यानी 2 बजे तक। लेकिन रात्रि का जो समय है 9 बजे से 12 बजे के बीच तक, 1-2 बजे तक, यह समय जो है कि इतना महत्वपूर्ण समय है, इतना कारगर समय है कि इस समय में अगर आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सभी कामों को बहुत जल्दी हनुमान जी करते भी हैं। तो देखिए प्रिय भक्तगणों, जब भी आप हनुमान जी का पाठ करने बैठे, जैसे सुंदरकांड का पाठ आप करने बैठे रात्रि में 9 बजे के बाद, तो एक घी का दीपक आपको जलाना है, एक पात्र में जल रखना है। उसके बाद से हनुमान जी का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए या फिर हनुमान जी का पाठ करिए और उसके बाद से हवन करिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही लिखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।